नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित साहू सुंदरम एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आइए सीधे जुड़ते हैं हिंदी के कैंडिडेट से जो इंटरव्यू देकर बाहर निकले हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा। किनका वोट था? के शर्मा सर का वोट था। मैम जैसे ही आप इंटर किए होंगे तो एकदम प्रश्नों की बमबारी चालू हो गई होगी। नहीं, बिल्कुल आराम से उन्होंने बैठने के लिए कहा। हाँ और पूछा आर यू कंफर्टेबल, जी, आप ठीक हैं? बिल्कुल। तो मैंने कहा जी सर। फिर उसके बाद चालू हुई है तो फिर मैम क्या क्या पूछा आपसे? बहुत सारे प्रश्न किए उन्होंने। आदरणीय अध्यक्ष जो थे बोर्ड के आपके शर्मा सर, उन्होंने क्या पूछा आपसे? अभी मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ, तो उनका पहला प्रश्न ये था कि आप तो 10 सालों से शासकीय सेवा में हैं, सेकेंड क्लास गजेटेड ऑफिसर के पद पर है, तो इस पर क्यों आना चाहते हैं? पहला प्रश्न उनका यही था जी। तो मैंने कहा सर मेरा तो बचपन से मेरा सपना ही है सहायक प्राध्यापक का, और मेरी इसी में रुचि है जी। अच्छा। उसके बाद भी कई सारे प्रश्न किए, अभी याद नहीं आ रहे। हाँ, हिंदी में मेरा जो पीएचडी पे जो काम है निराला और नवीन का जी, उस पर जो हिंदी के विशेषज्ञ थे उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए। कौन कौन से? जैसे दोनों पर आपने ये किया है तुलनात्मक अनुशीलन, तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला जी, है ना? तो उसमें अच्छा जवाब बन गया था। दोनों की रचनाएं बता दी थी मैंने, दोनों के काव्य में जो सामने रेशम में है, मैंने दोनों को क्यों चुना ये भी पूछा था उन्होंने। दोनों में किस वजह से आपने उनको चयन किया उनका जी। और एक और दूसरे जो हिंदी के विशेषज्ञ थे उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में पूछा कि उन्होंने एक ऐसे विषय पर एक काव्य का सृजन किया है जो साहित्यकारों की ओर से उपेक्षित रहे थे, ऐसे चरित्र के ऊपर जी। उनका जी उन्होंने साकेत में उर्मिला की विरह वेदना को वाणी दी है, साकेत के नवम सर्ग का बताया मैंने। और भी कई तरीके के प्रश्न किए। एक प्रश्न ये भी पूछा था उन्होंने कि निराला को महाप्राण क्यों कहते हैं जी, तो उसका भी मैंने अच्छे से उत्तर दिया था। तो फिर बाद में जब सब पूछ चुके तो जो बीच में जो बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने पूछा कि अच्छा अभी आपने कहा महाप्राण निराला को, लेकिन हमने सुना है कि कुछ अल्प प्राण भी होता है, ये अल्प प्राण क्या होता है और ये महाप्राण और अल्प प्राण में ग्रामर में आ गए। तो फिर मैंने उनको बताया कि देखिए कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में प्राणवायु का कम भाग प्रयोग होता है, उनको अल्प प्राण कहते हैं, और जिनमें अधिक भाग प्रयोग होता है उन्हें महाप्राण बोलते हैं। उदाहरण उन्होंने नहीं सुने, मैंने पूछा उन्होंने पूछा भी नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तो फिर निराला कैसे आ गए महाप्राण में? निराला, तो मैंने कहा सर ये संदर्भ अलग है, निराला के संदर्भ में महाप्राण अलग है जी। तो लगभग कितनी देर चला होगा आपका इंटरव्यू? 15 मिनट। मैम बोर्ड टीचिंग वगैरह कुछ ऐसे करवाएंगे बोर्ड में? कुछ नहीं। और आपके गृह जिले से कोई ऐसे प्रश्न बने? नहीं, कुछ नहीं। आपकी वर्क प्रोफाइल से लेकर कोई प्रश्न जी बने? बिल्कुल। एक चौथे नंबर के जो सज्जन बैठे थे उन्होंने कहा कि चूंकि अब 10 साल से आप कार्यरत हो तो अब टैक्स से संबंधित आपसे प्रश्न कर लिए जाए। जी सर बिल्कुल पूछिए। तो सबसे पहला प्रश्न कि स्लेब क्या होता है, टैक्स में कितने स्लेब हैं जी? तो मैंने कहा सर 5% टैक्स जी, 12%, 18%, 24%। तो बोले कि क्यों शून्य में नहीं होता? मैंने कहा सर होता है, जीरो रेटेड भी होता है। तो क्या क्या होते हैं शून्य? मैंने कहा सर जैसे कुछ खाद्य पदार्थ हैं जीरो रेटेड हैं, और जैसे कॉटन है जीरो रेटेड है, कुछ पदार्थों को जो कृषि उत्पाद हैं उनमें कुछ 5% में। और मैंने कहा कुछ स्टेशनरी के सामान भी है, तो अच्छा स्टेशनरी जीरो रेटेड है? मैंने कहा सर सभी नहीं है, जैसे पेन आदि कुछ चीज़ें जीरो रेटेड है। फिर बोलते अच्छा तो अब 5% में कौन सा है? तो मैंने कहा रेस्टोरेंट पे जो भी भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं बनाकर उन पे 5% है। 12% वाले बताओ। मैंने कहा सर मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा। मैंने माफ़ी मांग ली उनसे क्योंकि वो बिल्कुल। अच्छा आप 10 साल से काम कर रहे हैं, आपको इतना नहीं आ रहा? ठीक है। फिर बीच में चेयरमैन सर ने भी कुछ पूछा था, सब ने बात की, एकदम लाइट और कूल माहौल था। हाँ बिल्कुल अच्छे से, आपको मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। हम वहाँ जाते हैं तो थोड़ी सी घबराहट तो स्वाभाविक होती है, लेकिन जो बोर्ड के मेंबर या जो भी साक्षात्कार करता होते हैं वो आपको रिलैक्स फील करवाते हैं, प्रयास करने की। लेकिन हाँ ये भी है कि प्रश्न भी धड़ाधड़ आते हैं, और उस समय मनोदशा ऐसी होती है कि जो चीज़ हमें याद है ना वो ही मुख पे नहीं आती। जैसे उन्होंने मुझसे ये पूछा कि ये जो निराला की राम की शक्ति पूजा है वो किस ग्रंथ पे आधारित है? तो मैंने बताया कि ये किस भाषा के उस पर? तो मैंने बंगला भाषा के कवि हैं उनकी लिखी हुई रामायण है उसके ऊपर है। तो उनका नाम बताइए? मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अभी मुझे याद है वो कृतिवास की रामायण के ऊपर आधारित है, लेकिन हम जब वहाँ उपस्थित होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाते हैं। तो
मुझे लगता है कि घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं याद तो बिल्कुल स्पष्ट बोल देना चाहिए कि क्षमा कीजिए, लेकिन हाँ जो पता है वो बिल्कुल विश्वास के साथ बताना चाहिए बस। मैम एक थोड़ा सा प्रश्न है, थोड़ा सा हटके प्रश्न है उन अभ्यर्थियों के लिए, खासकर सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप उनको मार्गदर्शन प्रदान करें, जैसे कि आप सिविल सेवा में चयनित है ऑलरेडी। सिविल राज्य लोक सेवा जी बिल्कुल, पीएससी से मैं बिल्कुल चयनित पीएससी। हूँ। पीएससी का 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया है और मेरा तो अनुभव ये कहता है कि साक्षात्कार की आप कोई तैयारी नहीं कर सकते, करनी चाहिए। हाँ। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अगर आपका सौभाग्य है तो आपने जो तैयार किया उसमें से पूछ भी लेंगे, तो आपकी जो भी आधारभूत जानकारियाँ हैं, आपके जो आपका निवास स्थान है, जो भी जिला है, वहाँ से संबंधित करके जाइए। क्योंकि मैं अभी 2023 के जो इंटरव्यू है वो होने वाले हैं कुछ समय बाद। तो अब तो खैर विषय नहीं रहा, हमने जब पीएससी बिल्कुल ऑप्शनल रहा करता था उस समय में। तो हिंदी से भी प्रश्न बनते थे, लेकिन अब तो आपको केवल सामान्य ज्ञान से और आपकी अभिरुचि से और आप वो मुझे लगता है कि सिविल सेवा और इसमें वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी पोस्ट की जिम्मेदारी आने वाली है, तो आप उसका निर्वहन अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं, आपके अंदर नैतिकता है कि नहीं, आपके अंदर विनम्रता है कि नहीं, और आप बिल्कुल। एक और प्रश्न था मेरा कि सिविल सेवा के साक्षात्कार और एपी के साक्षात्कार में क्या अंतर होगा, क्या अंतर महसूस किया? एपी के मैम 1 मिनट लेना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं। एपी का जो साक्षात्कार जो मेरा रहा अभी, उसमें हिंदी की प्रधानता थी क्योंकि हिंदी विषय का था, लेकिन 1/4 भाग जो पीएससी का जो साक्षात्कार था उससे मिलता जुलता था उसका। मतलब आपके विषय का तो 2/3 पूछेंगे, लेकिन 1/4 फिर भी आपका सामान्य ज्ञान का रहता है। लेकिन जब अब ऐसा ही पीएससी में हुआ, पीएससी में हिंदी को 1/4 दिया था और 2/3 आपका और दूसरे जो बिल्कुल जी बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी थैंक यू मैम। एक थंबनेल